हेलो बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का मायू एकेडमी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ऑरिकल्स तक बता दिया था, तो आज मैं आपको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बारे में बताऊंगी। तो पहली बात ये है कि ये एस शेप की कैनाल होती है और ये लेंथ में 24 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर तक लगभग होती है। अब आगे क्या देखिएगा बच्चों कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक कार्टिलेजियस कैनाल और एक बोनी कैनाल। कार्टिलेजियस कैनाल लगभग 8 mm का होता है और बोनी कैनाल 16 mm का होता है। तो हम पहले बच्चों कार्टिलेजियस कैनाल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्टिलेजियस कैनाल कैनाल जो होता है वो बना किसका होता है? वो कवर्ड होता है वाइट स्किन से। एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है बच्चों, जिसे हम बोलते हैं सेरिमिनस ग्लैंड। और सेक्रेट कौन करता है? सेरिमिन वैक्स। यानी कि वैक्स को सेक्रेट करने के लिए कौन सी ग्लैंड रेस्पॉन्सिबल होती है बच्चों? सेरिमिनस ग्लैंड। याद रखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। अब बोनी कैनाल जो 16 mm की है, ये मेड अप ऑफ किससे बनी होती है? पैक्टोरस ऑफ टेम्पोरल बोन। और इसके अंदर स्किन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। याद रखो बच्चों, कैटिलीजियस कैनाल के अंदर स्किन होती है, कवर्ड होती है स्किन से, और बोनी कैनाल स्किन से कवर्ड नहीं होती है। अब बच्चों हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। एक सेकंड दीजिएगा बच्चों। तो आज मैं बताती हूँ आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज ईयर ड्रम, या आप लोग हिंदी और आम भाषा में कान का पर्दा भी इसको हम कह सकते हैं। इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है बच्चों? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल और मिडिल ईयर में। जैसा कि तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए 45 डिग्री के एंगल पर इसका देख लीजिए, L इंटू डब्ल्यू इंटू टू 10 इंटू 9 इंटू 0.1 mm यानी कि लेंथ विद इट। और देखिएगा बच्चों ध्यान से, स्ट्रक्चर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देख लीजिए बच्चों। देखिए आपको मैं बताती हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर होती है, वर्क क्या होता है, सब कुछ बताऊंगी। अब स्ट्रक्चर देखो बच्चों, देखिए तो जो पहला आपको दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं सिक्यूमस एपिथेलियम, फिर कॉलन फाइबर, फिर म्यूकोसल फाइबर। इतनी की तो लेयर होती है उसके अंदर। फिर आता है पार्स फैसिलिटिया, फाइब्रोइलास्टिक कवरिंग होती है, उसे हम लोग एनालस भी बोलते हैं। और हैंडल किसका होता है? मैलस का जुड़ा हुआ होता है। बच्चों ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। पार्स टेंसा भी इसके अंदर मौजूद होता है। सबसे अंदर क्या होता है? पार्स टेंसा। और किससे जुड़ा हुआ होता है? मैलस टिम्पैनिक से। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, दो चार बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, दो चार बार डायग्राम अगर ड्रॉ कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे की ओर बढ़ती हूँ मैं बच्चों, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं, यानी कि कलर। कलर क्या है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का? बच्चों कलर देखिए, पर्ली ग्रे कलर होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का। इन्फेक्शन ब्राइट रेड। नर्व सप्लाई देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट है। नर्व सप्लाई होती है पहली नौमी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व या जोकोबन नर्व, या फिर 10th होती है, 10th मतलब वेगस नर्व। यानी कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को दो नर्व जो होती हैं वो सप्लाई करती है, एक 9th और एक 10th। 9th कौन सी होती है? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। और 10th होती है वेगस नर्व। अब बच्चों आगे देख लीजिए, अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रेड कलर की दिखाई दे तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर डल कलर की दिखाई दे तो क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, और येलो कलर की दिखाई दे तो पस का कलेक्शन हो सकता है। अब आगे की बात कर लेते हैं बच्चों। आगे टिम्पैनिक मसल्स। तो मसल्स इसमें दो तरीके के होते हैं, टेंसर टिम्पैनिक और एक होती है स्टेपिडिस मसल। टेंसर टिम्पैनी जो होती है वो इट कीप्स स्ट्रेच द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करती है। और स्टेपिड्स मसल स्मॉलेस्ट मसल होती है बॉडी की। अब मिडिल ईयर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। हमारे चैनल मायू एकेडमी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। वहां पे मिलेंगी आपको पीडीएफ एंड अदर नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू बच्चों।